तो प्रश्न था कि याद रखो नहीं क्या, कल हमने सीखा नोट मैप। नोट मैप की रिक्वायरमेंट कब आती है, जब कभी आपको लगता है कि मॉडल में कुछ ऐसे मेंबर हैं, वो मॉडल का पार्ट तो होने चाहिए, मतलब क्लास का पार्ट, लेकिन डाटाबेस में टेबल का पार्ट नहीं। तो क्या लगा देते हैं हम लोग, नॉट मैप। जैसे मैंने यहाँ कंट्री आईडी और स्टेट आईडी के लिए रखा, एक इसका डाटाबेस के साथ कोई लेना देना नहीं, डाटाबेस में ऊपर वाला। ठीक, तो अब हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट टाइम, क्लोज किया सारा, और हम लोग यहाँ पे रन करते हैं और रजिस्टर कंट्रोलर पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक, रजिस्टर कंट्रोलर विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल करवा लेना, 2 दिन बाद मुझे जरूरत पड़ेगी। और न्यू यूजर पे क्लिक किया, यहाँ पे डिजाइन देखा आपने, आपने भी ऐसे आया था। मेरे को लगता है प्रॉब्लम उसमें है, इसमें लेआउट जो आपका हमारा सही हुआ है। सही हुआ सर आपने रो लगा दिया था ना पहले, क्या प्रॉब्लम थी? हेडिंग अच्छा हेडिंग नहीं दिया मैंने ना, ठीक है। कंट्रोलर कौन सा है, रजिस्टर, हाँ ऊपर लग गया ना, फिर लगा चाहिए। यहाँ पे गेट फोटो व्यू अपसर्ट, टाइटल यहाँ प्रिंट नहीं करवाया, H2 @ टाइटल प्लस टैक्स-प्राइमरी टैक्स-सेंटर। और अब आप इस पे देखोगे, रिफ्रेश किया, अब वो ठीक। तो यहां तक तो हमने ये कर लिया, नेम, एड्रेस, ईमेल, जेंडर और एज सब्सक्राइब। उसके आगे क्या लगाना था, ड्रॉप डाउन लिस्ट, लेकिन अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट की तो पता ही नहीं है कहानी, पहले हम सिंपल वहां पे लिखते हैं। तो आ जाओ नीचे, टाइटल लिख लोगे, एक बाकी कहानी पुरानी है, पता ही है सारा, यानी अगले 7-8 लेक्चर के बाद प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। ठीक, कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए आप आए हो, जिसके लिए आपको यानी प्रॉपर कोर्स का बेनिफिट होगा। ये जो पढ़ा रहा हूं इसका कोई बेनिफिट नहीं, ये सिर्फ अपने लिए तसल्ली है कि हमारे कुछ बेसिक चीजें इंप्रूव हुई। असल पता चलेगा प्रोजेक्ट में जब काम करेंगे। जैसे मैं बोलूं जी 2 महीने हो जाएंगे रफली, तो 2 महीने में हम लोग अगर अपने आप को रेट करें 1 to 10, तो 2 महीने में 1 to 2 पे पहुंचेंगे। लेकिन जिस दिन प्रोजेक्ट शुरू हो गया, विद इन 10 डेज आप 2 से 6-7 तक पहुंच जाओ, तो पता लग जाएगा आपको खुद ही एक कि हमारा लेवल कहां। तो फिर हम प्रोजेक्ट ही बनाते हैं, प्रोजेक्ट पे ही काम करते हैं। लो जी, आगे यहां तक। अब हमने यहां पे लिखना है, ठीक। तो अभी हम लोग क्या कर रहे, कोई भी एक उठा लो, ईमेल एड्रेस, सेम फॉर्म ग्रुप लगाओगे, ठीक, और पेस्ट कर। और यहां पे आप लिखो क्या चाहिए, पहले कंट्री आईडी, ये आ गया जो नॉट मैप था। यहां भी मैंने अभी कंट्री आईडी लिख दिया, बाद में देखेंगे। और यहां पे भी कंट्री आईडी। उसके बाद फिर यहां पे नीचे आगे
और कंट्री के बाद क्या लिखोगे? स्टेट आईडी, यहां पे स्टेट आईडी और ये स्टेट आईडी। ठीक इसी तरह से तीसरा क्या है? सिटी आईडी। ठीक क्या आएगा? सिटी आईडी, सिटी आईडी और सिटी आईडी। रिफ्रेश किया, ये देखो कंट्री आईडी, स्टेट आईडी और सिटी आईडी 0 आ रहा है क्योंकि इंटीजर है तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। क्योंकि हमने क्या किया हुआ, पहले देखो यहां पे ये रजिस्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल आ गया जी। सबसे पहला चाहिए, ये तो आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं यहां कंट्री आईडी ना लिखा है, कंट्री लिखा है, स्टेट आईडी नहीं लिखा है, स्टेट आईडी, सिटी आईडी नहीं आए तो सिटी। तो क्या करोगे उसके लिए बोलो? ठीक, तो आप मॉडल में जाओ, ठीक, रजिस्टर मॉडल पे गए, ये तो ठीक है सारे। जहां ये सिटी आईडी लिखा है इसके ऊपर भी लिखो डिस्प्ले नेम और यहां पे क्या है? सिटी, जो भी है। ठीक, इसी तरह से कंट्री के ऊपर गए तो यहां पे क्या आएगा? कंट्री। ठीक, इसी तरह से यहां पे क्या आपका? स्टेट। ठीक, और यहां पे ये आपने डिस्प्ले नेम चेंज कर, ठीक, आप इसे रन करो और यूजर लिस्ट यहां पे न्यू यूजर, और ये देखो चेंज हो गए। ठीक, अब यहां ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना है, इसमें सारी कंट्रीज आए, इसमें सारी स्टेट और सिटी। तो आपको मैंने इसकी कहानी समझाई थी कि एक व्यू पे एक ही मॉडल ऐड हो सकता है, एक से ज्यादा मॉडल ऐड नहीं हो सकता। तो एक से ज्यादा मॉडल अगर ऐड नहीं हो सकते, पर हमें तो दूसरे मॉडल्स का डेटा चाहिए, तो हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो एक्शन में डाटा स्टोर करे और व्यू में हमें एक्सेस हो पाए। तो हम उसके लिए यूज करेंगे व्यू बैक। व्यू बैक क्यों यूज करेंगे?
नॉर्मल वेरिएबल क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि सारे पेज क्या होते हैं? स्टेटलेस। रिक्वेस्ट सर्व पे जाती है, पेज नया बन के आता है, उस पेज पे सारे वेरिएबल का डाटा लॉस्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई समझ गए होंगे हमें व्यू बैक, मतलब जो है उसका आपको क्लियर होना चाहिए क्या, बस इतनी बात है। ठीक, तो अब आप रजिस्टर कंट्रोलर में गए और कहां पे? यहीं पे ऊपर। आगे क्या लिखोगे? बोलो। व्यू बैक डॉट कंट्री लिस्ट। ये क्या करता है? डायनामिक प्रॉपर्टी बनाए, इसमें आपको टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं। कॉन्टेक्स्ट डॉट कंट्रीज डॉट टू लिस्ट। आ गया जी। इसी तरह से स्टेट और सिटी, तो यहां पे क्या किया? ये आ गया स्टेट लिस्ट और यहां पे स्टेट, और ये आपका हो गया ठीक, और यहां पे सिटी लिस्ट, और ये आपका आ गया सिटी। तो इस तरह से ये कहानी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंट्री लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सिटी लिस्ट। ठीक, तो ये आपने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब इन तीनों को मैं व्यू में एक्सेस कर सकता हूं। वहां पे हम क्या लगाएंगे? ठीक, क्या लगाएंगे? ड्रॉप डाउन लिस्ट। कैसे लगाते हो? तो अब आ जाओ आप साइट पे, आगे यहां पे, और सबसे पहले कंट्री, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको क्या करो? डिलीट कर दो या कमेंट बना दो। क्या लिखना है? HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट 4। किसका ड्रॉप डाउन लिस्ट है? M डॉट कंट्री आईडी, कॉमा क्या लिखते हैं? न्यू सेलेक्ट लिस्ट, और यहां पे एक व्यू बैक डॉट कंट्री लिस्ट। बस इसमें टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। कॉमा डाटा वैल्यू फील्ड आईडी, कॉमा नेम डाटा टेक्स्ट फील्ड। याद आ रहा है? ठीक, उसके बाद डिफॉल्ट ऑप्शन और बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दे। अभी कहते हैं 2-3 बार प्रैक्टिस करो, याद रहेगा वो सारा। कॉमा क्या लिखेंगे? सेलेक्ट कंट्री।
select country, कॉमा, क्या करोगे, न्यू, देख इस तरह से ये कंट्री के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट देख लो, और ऐसे ही फिर स्टेट के लिए और सिटी के लिए। ये देखो यहां पे गए और ये कंट्रीज आ रही है, देखो। अब इसी तरह से नीचे आ जाओ स्टेट के, तो दोबारा से देखो एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा रहे, तो ये स्टेट के लिए और @HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, और m डॉट स्टेट आईडी न्यू सेलेक्ट लिस्ट व्यू बैक डॉट स्टेट लिस्ट कॉमा आईडी कॉमा नेम, कॉमा आईडी कॉमा नेम, और उसके बाद कॉमा देके सिलेक्ट स्टेट। प्रैक्टिस की है तो याद आना चाहिए। कॉमा बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दो, क्या लिखोगे, न्यू @क्लास और कौन सी, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। इस बार बच्चे सैटरडे की क्लास है रेगुलर, संडे भी है। एक नेक्स्ट वीक में एक दो छुट्टियां होंगी तो उस वजह से मैं पहले क्लास ले रहा हूँ, तो क्लास मतलब कहने का सैटरडे संडे का कोई और प्लान ना रखे, मंडे का रखे। वो मैं आपको अभी बताऊंगा कब छुट्टी होगी, दे तो कईयों तो आज ही चले जाना, कहीं तो बैग ले आते हैं फ्राइडे, मैंने देखा। तो फॉर्म कंट्रोल, तो इस तरह से सैटरडे संडे दोनों दिन क्लास है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इससे छुट्टी करोगे तो प्रोजेक्ट में नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब जो मैंने ASP.NET कोर शुरू करनी है अगले 2 दिन में, वो कोर प्रोजेक्ट के लिए ही है। वहां मैं प्रोजेक्ट का बेस सा बनाना शुरू करूंगा, वहां मैं जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करनी है भी थोड़ी अलग होगी, वो सारा कुछ आएगा। अब तीसरा क्या आपका बोलो, सिटी आईडी। तो यहां पे सिटी वाले पे आगे HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर
m dot city id comma new select list view back dot city list comma id comma name. और यहाँ पे कॉमा सेलेक्ट सिटी कॉमा न्यू कर्ली ब्रैकेट @ क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल. तो ये आपके 3 ड्रॉप डाउन लिस्ट लग गए. नीचे बटन लगाएं और वैलिडेशन भी नीचे जावास्क्रिप्ट ऐड करें. तो ये देखो रिफ्रेश करोगे, ये देखो कंट्रीज आ गई सारी, स्टेट और सिटी. बाद में ये भी आएगा जो कंट्री चूज करो उसी की स्टेट आनी चाहिए, और जो स्टेट चूज करो उसी की ही सिटी आनी चाहिए. उसके लिए फिर जावास्क्रिप्ट आई, तो वो बाद में, पहले जो हमें आता है पहले हम वो ही करते हैं. अब उसके बाद नीचे आप बटन लगाओगे. ये समझ आ गया. अब यहां पे टेप क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप, और यहां पे क्या लगाना है, बटन क्लास btn हाइफन इन्फो, और क्या लिखते हैं, बोलो, बटन टाइप सबमिट, और यहां पे कॉल कर लिया सेव अपडेट, कि टेक्स्ट सेव का आएगा या अपडेट. एक तो ये आपका बटन लग गया. डिजाइन में आप देखोगे नजर आ जाए. एक अब उसके बाद यहां सबसे नीचे आओगे @ सेक्शन. याद करो क्लाइंट साइड वैलिडेशन की जो जावास्क्रिप्ट में मैसेज आएंगे वो तभी आएंगे स्क्रिप्ट. अब ये जो स्क्रिप्ट है आपका, ये कोई कीवर्ड नहीं है. ये स्क्रिप्ट्स कहां से देखोगे, लेआउट. कहां पे ये जावास्क्रिप्ट लोड होनी चाहिए, ये मैं दिखाता रहता हूं इसलिए पता रहे. व्यूज पे गए, शेयर्ड और लेआउट, और यहां पे सबसे लास्ट में ये लिखा हुआ क्या था, स्क्रिप्ट. ये वाला नाम होना चाहिए. ठीक. और उसके बाद यहां पे स्क्रिप्ट डॉट रेंडर क्या लिखते हैं, क्योंकि वैलिडेशन वाला जो बंडल है उसको हमने कॉल करना है. वो बंडल कहां से उठाओगे, बंडल कॉन्फिग. कैसे उठाते हो, देखो ऐप स्टार्ट बंडल कॉन्फिग, और ये आ गया. कॉपी किया और यहां पे पेज. एक तो ये आपका बंडल ऐड हो गया. अब ये वैलिडेशन भी काम करना शुरू करें जैसे जैसे हमने मॉडल पे अप्लाई की. उनके मैसेज तभी आएंगे जब ये एक
रिफ्रेश, ये देख, तो ये वैलिडेशन ने काम करना शुरू कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट कोड क्या है? अपसर्ट, अपोज। पहले हम वो लिखेंगे जो हमें आता है। ये पता था व्यू बैक, ड्रॉप डाउन इस समय पता थे, टेक्स्ट बॉक्स पता थे, थोड़ा सा एक रेडियो बटन और लगाएंगे। एक नई चीज थी नॉट मैप। नया चीज क्या थी आपकी? की नंबरेशन जो करवाई थी जेंडर टाइप के लिए, फिर कैसे बनाई और कैसे यूज की, बाकी तो पुराना ही। फिर अब इसमें ये फायदा होता, हम कम टाइम में ज्यादा सीख लेते हैं। यही फायदा अगर पुराना कोड यूज हो रहा है और नया। तो अब आ जाओ आप रजिस्टर, और यहां पे क्या लिखोगे? HTTP पोस्ट, और यहां पे एक सिक्योरिटी के लिए ये लिख दिया पब्लिक एक्शन रिजल्ट अपसर्ट। ठीक, क्या आएगा? रजिस्टर। और इस तरह से क्या लिखते हैं सबसे पहले? एक, बोलो जल्दी, तो पुराने कोड है इक्वल टू नल, देन रिटर्न क्या? HTTP नॉट फाउंड। आगे हम चेंज भी करेंगे बैड रिक्वेस्ट कुछ और में से बाद में। उसके बाद क्या लिखते हैं? बोलो। एक आगे क्यों लिख रहे मॉडल स्टेट? एक वैलिडेशन चेक करने के लिए। अगर ये वैलिड नहीं है, नॉट, तो यहां पे क्या करेंगे? ठीक, तो हम तो लिख देते थे ऐसे रिटर्न व्यू, और व्यू में पास कर दिया रजिस्टर। लेकिन पंगा पड़ेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट एरर दे देगी, क्योंकि इस केस में ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा कहां से आ रहा है? व्यू बैक से। ठीक, और व्यू बैक तो इस सेक्शन में है ही नहीं, वो ऊपर वाले में, तो यहां नहीं एक्सेस होंगे। तो क्या करना है? बोलो। अब वो चीज आपको पिछले में समझाई थी, सेम प्रॉब्लम वहां पे आई थी, तो क्या करोगे? लॉन्च, यहां पे ये आपके आएंगे। समझाया क्यों किए? ये पता होना चाहिए। जब डाटा वैलिड नहीं होगा, इफ के अंदर आओगे, रिटर्न व्यू तो लिख दिया, वो उस व्यू पे चला जाएगा। उस व्यू में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसका डाटा कहां से आएगा? तो व्यू बैक से आएगा। लेकिन व्यू बैक अगर इंस्पेक्शन में नहीं होंगे तो वो हमें एरर देगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट, कुछ भी ऐसे। ठीक, अब उसके बाद ये सारा पता है। अब वैलिड डेटा है तो यहां आएगा एक रजिस्टर डॉट ID इक्वल टू 0। क्या आएगा? ऐड। क्या लिखते हैं ऐड के लिए? कॉन्टेक्स्ट डॉट रजिस्टर डॉट ऐड। यहाँ ना बड़ा कोड चेंज होना है थोड़ी देर। ये तो पहले वो लिख रहे हैं जो 90% का मिला। ठीक, फिर जैसी प्रॉब्लम आएगी लिख लेंगे। अब ये कोड हमने इसे लिख लिया कि ये प्रॉब्लम हमें पिछले में आई थी, तो पता ही आएगी। अब हम समय यूज कर लेंगे। एल्स, अगर ID 0 नहीं है तो कौन सा कोड आएगा? अपडेट।
जिससे ये फील ये कितना ठीक। अब यहां पे क्या लिखोगे? where वेरिएबल नेम ले लिया यूजर इन DB। एक यहां फाइंड करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट रजिस्टर डॉट फाइंड और यहां पास कर दिया रजिस्टर डॉट ID। इंक्लूड की जरूरत नहीं बताया हो, सेव होगा, अपडेट होगा, डिलीट एक टेबल पे ही हो, वो तो डिस्प्ले में चाहिए होता है। एक यूजर इन DB अगर नल है तो यहीं से बाहर हो जाएगा HTTP नॉट फाउंड। नल नहीं है, क्या क्या अपडेट करना है? यूजर इन DB डॉट नेम। नेम कहां से आएगा? व्यू से। तो ये व्यू से क्या आ रहा है? जो ये ऊपर रजिस्टर पैरामीटर है, इसमें डाटा कहां से आ रहा है? व्यू। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा समझ आएगा। आप ये देखो, ये सारा पता है, कॉलम ऊपर नीचे हुए, जो नई चीज है वो तो गिन के आपको 5 लाइनें मिलेगी, बाकी तो पुराना ही है। यूजर इन DB, ये लेफ्ट हैंड साइड पे डाटाबेस और राइट हैंड साइड पे कहां से आ रहा है? व्यूज, जो टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, यूजर इन DB डॉट ईमेल रजिस्टर डॉट ईमेल। यूजर इन DB डॉट जेंडर इज इक्वल टू रजिस्टर डॉट जेंडर। यूजर इन DB डॉट एक रजिस्टर डॉट, उसके बाद यूजर इन DB डॉट जी तो याद रखना, इसमें एक ही आएगा। मॉडल में सिटी ID है, मॉडल में कंट्री स्टेट ID नहीं है। एक और सिटी अगर चेंज हुई होगी तो वो आपकी व्यू से आ जाएगी। यहाँ कंट्री ID क्यों लिखेंगे बताओ? एक टेबल में अपडेट हो रहा है, ये देखो ना बच्चे, रजिस्टर है ना, F12 प्रेस किया, ये रजिस्टर पे F12 प्रेस, बताओ इसमें क्या क्या कॉलम है? ID है, ठीक है, वो वेयर में आ गया, नेम, एड्रेस, जेंडर, इज अ सब्सक्राइब, अपडेट कर रहे, सिटी ID को अपडेट कर रहे हम लोग, और उसके बाद ईमेल, बस कर रहे अपडेट। कंट्री ID तो है ही नहीं, किसको करोगे अपडेट? यहाँ पे वो दूसरे टेबल में जाके करोगे। आप सिंपल बच्चे फंडा याद रख लो, सेव, अपडेट और डिलीट एक ही टेबल में लिखते नहीं आप। डिलीट फ्रॉम टेबल, कभी कॉमा देके 2 टेबल थोड़ी लिखोगे, चले गए। अपडेट टेबल नेम सेट, तो टेबल तो एक ही लिखते हो। इंसर्ट टेबल नेम वैल्यू, वहां कॉमा देके 2 टेबल कब लिखते हैं? जब ज्वाइन हुआ, जब डेटा फेच करना हो। तो कोई चीज आसानी से उस तरह से याद रख लो ना, ऐसे कंफ्यूज ना करो, मतलब कहने का ये है। एक तो इस तरह से ये हो गया बस, और इसके बाद आ जाओ कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और यहीं से रिडायरेक्ट टू एक्शन नेम ऑफ इंडेक्स। एक नेम ऑफ इंडेक्स, ये और यहां पे